दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी, अध्याय 150, खंड 4, खिलाफत आंदोलन के बदले में गौ रक्षा, भाग 2। ये जो चैप्टर था, ये लंबा था, इसलिए इसको हमने 2 भागों में किया है। इसमें बापू लिखते हैं, राष्ट्रीय सभा के अनेक निश्चयों में एक ऐसा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वदेशी व्रत का पालन करना और इसके लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था। खादी का अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ था। हसरत साहब को यह निर्णय मान्य होने जैसा नहीं था। उनको तो यदि अंग्रेज सरकार ने खिलाफत आंदोलन पर न्याय न दिया तो उसका उनसे बदला लेना था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार कैसे अयोग्य और असंभव था, ऐसा मेरा युक्तिवाद प्रस्तुत किया। वो अब तक सबको मालूम हो गया है। मैंने अपनी अहिंसा वृत्ति का भी प्रतिपादन किया। सभा पर मेरे कहने का गहरा प्रभाव दिखा। हसरत मोहानी का भाषण सुनते समय लोग इतना हर्षनाद कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि इसके सामने मेरी पुंगी की आवाज़ कौन सुनेगा। पर फिर मुझे अपने धर्म के प्रति जागृत रहना चाहिए और मैं बोलने के लिए उठा। लोगों ने मेरा भाषण खूब ध्यान से सुना और मुझे भरपूर समर्थन मिला और मेरे भाषण पर एक के बाद एक भाषण होने लगे। नेताओं को समझ में आ गया कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार का कोई भी फायदा होने वाला नहीं था और उल्टे उसका मजाक बनाया जाना था। सारी सभा में ऐसा एक भी आदमी ढूंढने से निकालना कठिन था कि जिसके तन पर कोई एक भी चीज ब्रिटिश ना हो। तो जो बात सभा में हाजिर लोगों को करने के लिए असंभव थी, उसके निर्णय से नुकसान ही होने वाला था, ऐसा सबको समझ में आ गया। और मैंने जो कहा वो ऐसा उन्होंने दिया है। क्या कहा? आपके ब्रिटिश वस्त्र, और मुझे इसका उत्तर मिला, जो उत्तर दिया है वहाँ लोगों ने, आपके ब्रिटिश वस्त्र के बहिष्कार के निर्णय से हमारा समाधान नहीं होने वाला है। हम अपनी ज़रूरत के लायक कपड़ा कब बनाएंगे और उसका बहिष्कार कैसे करेंगे? इसलिए आप हमें ऐसा उपाय बताएं जिसका ब्रिटिशों पर शीघ्र परिणाम हो। ऐसा मौलाना ने अपने भाषण में कहा और वो भाषण मैंने सुना है और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि इससे कुछ होने वाला नहीं था और पर्याप्त मात्रा में खादी बनाने की शक्ति यदि अपने मन में लाई तो हमारे पास थी। ये जो है मुझे बाद में समझा, उस वक्त मुझे इसका एहसास नहीं था। सिर्फ कपड़ा मिलों के भरोसे नहीं रहा जा सकता था। मौलाना साहब ने जब अपना भाषण समाप्त किया तब मैं अपने जवाब का नियोजन कर रहा था। उर्दू अथवा हिंदी शब्द मुझे सूझ नहीं रहे थे। इस तरह की खास मुसलमानों की सभा में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के बारे में भाषण करने का यह मेरा पहला अवसर था, पहला अनुभव था। कलकत्ता की मुस्लिम लीग में मैं बोला था, पर वो एक छोटा सा हृदय स्पर्शी भाषण था।
लेकिन यहाँ तो मुझे विरुद्ध मत रखने वालों को समझाने के लिए भाषण करना था। दिल्ली के मुसलमानों के सामने मुझे अलंकारिक उर्दू में भाषण नहीं करना था, पर मेरे कहने का सारांश टूटी फूटी हिंदी भाषा में समझाने का था, जो मैं कर सका। हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा ये राष्ट्रभाषा हो सकती थी, ऐसा इस सभा में मुझे महसूस हुआ। या अंग्रेजी में भाषण देने से कोई फ़ायदा नहीं था। मौलाना साहब ने जो चुनौती दी थी वो देने का प्रसंग ही नहीं आता था और मुझे उत्तर भी नहीं सूझता था। सही हिंदी अथवा उर्दू शब्द मुझे नहीं सूझा, उसकी मुझे शर्म महसूस हुई। फिर भी मैंने जवाब दिया और मुझे नॉन कोऑपरेशन शब्द मिला। मौलाना साहब जब भाषण कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि विरोध की बातें, जिस तरह से वे हर प्रकार से सरकार से सहयोग कर रहे थे, उस सरकार के विरोध की बातें व्यर्थ थी। तलवार से विरोध नहीं करना था, इसका ही अर्थ ऐसा था कि सहयोग न करना, और सहयोग न करना ही विरोध करना था। मेरे मन में आया और मैंने नॉन कोऑपरेशन असहयोग इस शब्द का पहली बार उपयोग इस सभा में किया। मैंने अपने भाषण में उनके समर्थन के मुद्दे रखे। उस वक्त इस शब्द में क्या क्या आ सकता था, इसका मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं बहुत गहराई में नहीं उतरा और इतना ही कहा, ऐसा मुझे याद आता है। और ये उन्होंने क्या कहा वो ये नीचे है उसका, बापू ने क्या कहा। मुसलमान भाइयों ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है और ईश्वर करे कि ऐसा प्रसंग ना आए, पर यदि समझौते की शर्तें उनके विरोध में गई तब वे सरकार को मदद देना बंद कर देंगे, और मुझे लगता है कि ऐसा करने का प्रजा का हक है। हम सरकार की नौकरी अथवा उनकी किताब को संभालने के लिए बंधे नहीं हुए हैं। सरकार के हाथ में खिलाफत जैसे अत्यंत धार्मिक महत्व के प्रश्न पर सरकार के हाथ से खिलाफत जैसे अत्यंत धार्मिक महत्व के प्रश्न पर यदि हमारे साथ अनिष्ट अन्याय हो रहा हो तो हम सरकार को सहायता कैसे कर सकते हैं। इसलिए यदि खिलाफत का न्याय यदि अपने विरोध में गया तो सहायता बंद करना अपना हक है। पर इस बात का प्रचार होने तक अनेक महीने बीत गए और तब तक यह शब्द रिपोर्ट तक ही सीमित रहा। एक महीने बाद अमृतसर की सभा हुई। वहाँ मैंने सहयोग के प्रस्ताव को समर्थन दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसी आशा थी कि हिंदू और मुसलमानों के समक्ष असहयोग करने का प्रसंग ही नहीं आएगा। और इस तरह से ये सभा यहाँ समाप्त हुई। और खिलाफत आंदोलन क्या था इसकी जानकारी हमने पिछले अध्याय के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जिसको भी जानना चाहते हैं जो लोग, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके उसको जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।